बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू किचन विद ज़ैनब। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी खीर और ये हमने चावल से तैयार की है, खोए से तैयार की है। और शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 किलो दूध लिया है और उसको हमने उबाल लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमने यहाँ पर 1 पाव के हिसाब से चावल लिए हैं। अगर आपके पास इलायची हो पाउडर फॉर्म में तो आपने वो ऐड करनी है, अदरवाइज़ आप इसके अंदर 4 से 5 इलायचियाँ जो हैं वो डाल लीजिए और उसको बिल्कुल थोड़े से पानी के अंदर ब्लेंड करना है। इससे ये होगा कि आपके चावल बिल्कुल पाउडर और लिक्विड फॉर्म में आपके पास होंगे। तो आप जब इसको शामिल करेंगे और दूध के अंदर तो ये बिल्कुल भी चंक्स नहीं बनेंगे। इसके करना आपने ये है कि जब आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो मुसलसल आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि खीर का असल मरहला जो होता है वो यही होता है कि आप इसके अंदर चम्मच ठीक तरीके से बराबर हिलाते रहें। उससे ये होगा कि आपकी खीर नीचे भी नहीं लगेगी और अच्छी तरीके से गाढ़ी भी होगी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हमने यहाँ पर दूध गर्म होने के बाद उसके अंदर एक उबाल आ गया था, शामिल कर दिया है। जो हमने चावल लिए थे उनको हमने भिगो के ऑलरेडी रख दिया था। चावल आपने पुराने नहीं लेने हैं, नए हों और साफ़ सुथरे हों ताकि आपके चावलों में स्मेल ना आए, आपकी खीर में चावलों की। चावलों के गलने तक आपने वेट करना है कि आपने इसके अंदर चम्मच जो है गोल गोल और सेंटर से हिलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे। और ये जब दूध पक पक कर अपना रंग चेंज करना शुरू कर दे और ये कम हो जाए क्वांटिटी में, तो इसके अंदर आपने 1 कप भर के चीनी का शामिल करना है और उसको उस पॉइंट पे शामिल करना है जब ये चावल गल जाएं और आपकी जो खीर है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाए। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये बिल्कुल कम हो गया है दूध, इसमें हमने चीनी शामिल की है। चीनी अगर आप पहले साथ शामिल कर देंगे तो उसकी छींटें जो हैं वो बाहर आएंगी, इसलिए आपने इसके गाढ़ा होने का वेट करना है। खोया जो है वो आपने बिल्कुल एंड पर शामिल करना है, क्योंकि अगर आप खोया पहले ऐड कर देते हैं तो उससे ये होगा कि उसका घी जैसा टेस्ट आएगा, खोए वाला टेस्ट नहीं आएगा। फ्रीज़ हुआ हो तो आपने थोड़ा सा पहले डाल देना है जब ये बिल्कुल पक कर तैयार हो रहा हो। और अगर आपके पास ताज़ा है तो आप उसको बिल्कुल लास्ट में डालिएगा और उसको अच्छे तरीके से मिक्स होने दीजिएगा। खीर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है।